यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के समय पर, परंतु इसी प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे मिस्ट्रीज भी एग्जिस्ट करते हैं जो आज के समय पर भी अनसॉल्व्ड है। और उन्हीं मिस्ट्रीज से मैंने एक को उठाकर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का डिसाइड किया है, एंड दैट मिस्ट्री इज द डिसअपियरेंस ऑफ केनी वीच। केनी वीच एक अमेरिकन हाइकर और यूट्यूबर था। वो अपने डे टू डे चीजों या हाइकिंग के वीडियोस को यूट्यूब पर डालना बहुत ज्यादा पसंद करता था। केनी ने अपना पहला यूट्यूब चैनल 10 फेब 2012 को क्रिएट किया था। आज के समय पर इसके चैनल पर बस 5 ही वीडियोस एग्जिस्ट करती है। मैंने और भी वीडियोस ढूंढने की कोशिश की थी, परंतु मुझे मिली नहीं। और यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के थोड़े साल बाद उसका एक पॉपुलर फैन बेस बन चुका था। उसके पुराने वीडियोस के कमेंट से मुझे ये पता चला है कि वो ज्यादा टाइम यूट्यूब पे इनएक्टिव रहता था और अन्य वीडियोस पे या फिर कमेंट करता था या फिर अपने डे टू डे एक्टिविटीज को शेयर करता था। और ऐसे ही एक दिन इसने एक वीडियो में कमेंट किया था अपने एक अजीब से हाइक के एक्सपीरियंस के बारे में। मैं आप सभी को ये पढ़ के सुनाता हूँ। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस हाइकर हूँ। एक दिन जब मैं नेलिस एयरफोर्स बेस के सामने हाइक कर रहा था, मुझे एक अजीब सी केव मिली, जिस केव की एंट्रेंस एक कैपिटल एम लेटर की तरह लग रही थी। और जब मैं उस केव के अंदर गया, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी और मुझे एक अजीब सा डर सताने लगा। मैं जैसे जैसे उस केव के अंदर चलता गया, मेरी बॉडी और भी ज्यादा वाइब्रेट करने लगी और मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। इसीलिए मैं उस केव से जल्दी से निकल गया। केनी के द्वारा लिखे हुए इस कमेंट से हमें ये पता चलता है कि एक दिन जब वो नेलिस एयरफोर्स बेस, आप लोग ये नाम को याद रखिएगा, नेलिस एयरफोर्स बेस, क्योंकि आगे वीडियो में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो जब केनी इस बेस के सामने हाइक कर रहा था, तब उसको एक अजीब सी केव दिखी जिसकी एंट्रेंस इंग्लिश के कैपिटल लेटर एम की तरह लग रही थी। केनी एक प्रोफेशनल हाइकर होने के तौर पर उस केव में जाने का डिसाइड करता है, और जब वो उस केव में जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से वाइब्रेट करने लगती है और उसे एक अजीब सा डर सताने लगता है। तो उस केव से वो जल्दी से निकल जाता है, परंतु उसके ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जानने के लिए आखिर उस केव में ऐसा था क्या। और वो लोग केनी को बहुत ज्यादा फोर्स करने लगते हैं उस केव में दोबारा से जाने के लिए, पर इस बार उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा से। केनी अपने ऑडियंस के जोर में आकर फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो उस केव में दोबारा से जाएगा और उन सभी चीजों को रिकॉर्ड करेगा एक कैमरे की मदद से। एंड फाइनली ऑन 18 अक्टूबर 2014 वो यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करता है एम केव हाइक के नाम से। Alright, I'm gonna turn it off and then I'll turn it back on here. Look at that, that's pretty cool right there. जहाँ पर वो उसी मिस्टीरियस केव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बट द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज दैट जिस केव की वो बात कर रहा था, वो केव उसे कभी मिली नहीं। जी हाँ, उसे वो केव कभी मिली नहीं। वो एग्जैक्ट रूट और एग्जैक्ट लोकेशन पे गया भी था, परंतु फिर भी उसे वो केव मिली नहीं। लेकिन इस वीडियो के एक सेगमेंट में ऐसी चीज रिकॉर्ड हुई है जो कि बहुत ज़्यादा ही अजीब है। जब केनी इसी वीडियो में उस केव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी वो एक केव पे जूम मारता है और उसी केव के अंधेरों में हमें दो आंखों जैसी चीजें दिखाई पड़ती है, which as a audience perspective is really scary to see। और यही सेम क्लिप इस केस को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ कनेक्ट भी करती है। कैसे, मैं वीडियो के आगे में बताता हूँ। बाय द वे, इस वीडियो के बाद इसके ऑडियंस इसे बहुत ज्यादा गालियां देने लगे थे कमेंट्स में, क्योंकि ही कांट फाइंड दैट फ्रीकिंग केव। इन सब चीजों के बाद केनी थोड़ा सा उदास हो चुका था और उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो थर्ड टाइम जाएगा उस केव को ढूंढने के लिए। एंड आफ्टर दैट ही डिड द सेम। वो किसी यूट्यूब के वीडियो में फिर से कमेंट करता है कि वो थर्ड टाइम जाएगा उस केव को ढूंढने के लिए। उसके ऑडियंस फिर से पागल हो जाते हैं, उसको एनकरेज करने लगते हैं। लेकिन इस बार उन एनकरेज भरे कमेंट्स के बीच में एक ऐसा भी कमेंट था जो कि केनी को वार्न कर रहा था उस केव में दोबारा से नहीं जाने के लिए, वरना वो कभी भी उस केव में से निकल नहीं पाएगा। लीमी किल मिस्टर नाम का ये यूजर एक अकेला बंदा था जो कि केनी को वार्न कर रहा था उस केव में नहीं जाने के लिए। उस टाइम तो लोगों ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, बट नाउ द मेन स्टोरी बिगिंस हियर। On November 10th, 2014. Sewed it with this medallion that I sanded, and I drilled the holes, all these tiny little holes, all those itty bitty tiny holes. I drilled with a drill bit like this. I just held it and I drilled all those holes.
ऑन नवंबर 10th कैनी लास्ट टाइम उस हिडन केव को ढूंढने के लिए जाने वाला था। वो अपने घर वालों को कुछ इस प्रकार से कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं एक छोटे से एक रात की ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही घर लौट आऊँगा। इतना कहते ही 47 इयर्स का कैनी वीच अपने हाइक पे चला जाता है, लेकिन इस बार इस हाइक पे जाने के बाद वो दोबारा अपने घर कभी नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन कैनी का कोई अता पता नहीं था। एंड ऑन फाइनली 17 नवंबर 2014 उसका एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया गया और 22 नवंबर 2014 को पुलिस और रेस्क्यू टीम उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी उस सेम रूट पे। अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू टीम को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी कैनी का बस एक सेल फोन मिला इस माइन शाफ्ट के पास में पड़ा हुआ, और बेचारा कैनी उस दिन के बाद और कभी घर लौट के आया ही नहीं। इस केस को अभी तक 10 साल होने को आए हैं और कैनी वीच नाम का ये बंदा अभी तक खोजा नहीं गया। ना कि रेस्क्यू टीम ढूंढ पाई ना कोई और। बहुत सारे अन्य यूट्यूबर्स ने इसको खोजने की बहुत सारी कोशिश की भी थी, परंतु ये कभी मिला नहीं और वो हिडन केव एक मिस्ट्री ही रह गई। बट वेट, मैंने आप सभी को एक नाम याद रखने को कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, द नेलिस एयर फोर्स बेस। Nellis Air Force Base is rarely quiet in the sky and in the meeting room. असल में ये बेस एक यूएस मिलिट्री का डिफेंस बेस है, जहाँ पर यूएस मिलिट्री यहाँ पर उनका डिफेंस ओरिएंटेड प्लेन्स या फिर जेट्स को ट्राई करते हैं। और ये बेस यूएस में एक जगह नेवाडा में लोकेटेड है और हमारा कैनी वीच इसी बेस के सामने नॉट टू क्लोज बट एट सम डिस्टेंस इधर ही हाइक कर रहा था। और इसी हाइकिंग के दौरान उसको पहली बार वो एम केव मिली थी। एंड गाइस, आप सभी को मैं एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ। ये जो नेलिस एयर फोर्स बेस है, ये एक बहुत ही यूनिक और ख़ास जगह है जिसका नाम है एरिया 51, उसके बहुत ज़्यादा पास में।